वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी। मैं हूं आपका मेंटर, आपका गाइड सचिन अंतिम। सो गाइस, ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जो आने वाले टाइम में एमएससी लाइफ साइंस के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं, चाहे वो आपके हरियाणा के स्टूडेंट हो या फिर हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो को लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके काफी सारे डाउट्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अब आता है, हमारे स्टूडेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो लास्ट ईयर के पास आउट हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रिपेयर किया पर उनको उनकी मनपसंद कोर्स नहीं मिल पाए। वो रीजन आपका कुछ भी हो सकता है, प्रिपरेशन में कमी या आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अब ग्रेजुएशन चल रही है और वो अब फाइनल सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। फाइनल सेमेस्टर के बाद उनको अपने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो एक तो आपको अभी ये डिसाइड करना है कि एमएससी आपको किस पर्टिकुलर कोर्स से करनी है। उसके साथ साथ आप एमएससी किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। ये दो आपकी ऐसी चीजें हैं जो आपको पर्सनली डिसाइड करनी है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। ये डिसाइड करने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि अब आपका अप्रैल का मिड आ चुका है, यानी कि ये मान सकते हैं अप्रैल भी आपकी आधी जा चुकी है। और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जुलाई के एंड तक अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी होती है। और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होना होगा वो जुलाई में आपका डिसाइड हो जाएगा कि किनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर में है, वो एक तो ये चीज शुरू कर दो बिल्कुल अभी से कि जो आपके फाइनल सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, और अगर वो सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में है तो उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल अभी आपकी ग्रेजुएशन में ही इतना पक्का कर लो कि आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे उन सब्जेक्ट्स को दोबारा से बार बार रीड ना करना पड़े और एक बार में ही आपका उनके लिए काम चल जाए। फिर बाकी जो आपका सिलेबस बचता है, अगर आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइम मिल रहा है इतना कि आप और सब्जेक्ट्स को भी रीड कर सकते हो, याद करने की कोशिश ना करते हुए सिर्फ एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। देखो, बहुत से बच्चों को तो यही डाउट रहता है, एंट्रेंस एग्जाम होके चले जाते हैं कि सिलेबस क्या था, किस तरह से पढ़ना था। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आपका प्रिपरेशन में आता है वो यही है कि आपको आपके सिलेबस के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में टॉपिक्स क्या क्या है। उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस से गो थ्रू होने के बाद मान लो आपके एग्जाम होते हैं अप्रैल के मई के एंड तक आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम हो जाएंगे, आपको मुश्किल से 1.5 या 2 महीने का टाइम मिलेगा। उस 1.5 या 2 महीने में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, जो अब ये सोच के बैठे हैं कि एग्जाम से 1 महीना पहले हम पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, एंट्रेंस निकल जाएगा, या किसी और की सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके बैठे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम मुश्किल नहीं होते, कुछ भी ऐसे जुगाड़ लगा के आपका एडमिशन हो जाता है, तो ये सारे अपने वहम दूर कर दो। हर साल आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जो आपका सिलेक्शन का या मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया वो काफी चेंज होता जा रहा है। एडमिशन होना अब इतना इजी नहीं रह गया जैसे पहले हो जाता था। अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है और बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, मेंटल लेवल है, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो बच्चे अभी इस समय से ही जाग जाएंगे, अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देंगे, वही एंड में कुछ अच्छा स्कोर करेंगे और अपने पसंदीदा कोर्स से एमएससी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक बेसिक सभी के लिए जो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, अपनी आंखें आप खोल लेनी चाहिए। आंख नाक कान सब खोल दो और अभी से अपना पढ़ना शुरू कर दो ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक ना होना पड़े। अब दूसरी तरह की कंडीशन ये आती है, एक तो वो बच्चे होते हैं जो सारी चीजें खुद अरेंज कर सकते हैं, वो स्टडी मटेरियल उनके पास होता है, टाइम मैनेजमेंट वो खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे तो बच्चे खुद सेल्फ एफिशिएंट है कि वो अपनी प्रिपरेशन खुद कर लेंगे। अब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, प्रॉपर उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता है, उनको इवन थोड़ा सा इसमें भी समस्या होती है कि किस तरह से किस चीज को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए काफी एक चीज आसान कर दी गई है। हमने अपना एंट्रेंस एग्जाम का जो ग्रुप है वो 2024 के लिए दोबारा से शुरू कर दिया। मेनली हमारा फोकस रहता है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पे, जो कि आपका एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है लाइफ साइंसेज के सभी कोर्सेज के लिए। सभी जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सॉरी, जितने भी लाइफ साइंस के
कोर्स है एमएससी के, एमडीयू के अंडर जो आते हैं, उन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है। उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही आपको अलग अलग कोर्सेज अलॉट होते हैं, आपकी प्रेफरेंस या आपकी चॉइस के बेसिस पे, ठीक है। तो अब उन स्टूडेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको गाइडेंस नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपके होने वाले 2000। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो काफी ज्यादा लगते हैं, बट सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। अगर आप मार्केट में जाके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लेवल की कोई बुक परचेज करते हो तो वो भी आपको 2000 के अराउंड में पढ़ने वाली है, इससे कम में नहीं पड़ेगी। और उस बुक में क्या होगा, आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ना बुक में आपको कोई समझाएगा, ना कोई आपके डाउट सोल्व करेगा, ना आपको कोई वहां पे गाइड करने के लिए होगा, ठीक है। पर अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा परचेज करते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपकी पीडीएफ्स की फॉर्म में, दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में, तीसरा आपको टॉपिक वाइज हर चैप्टर के हर टॉपिक के प्रॉपर एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको एमडीयू के पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये 4 तो हो गई आपकी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है, बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है प्रिपरेशन में, कई बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, प्रॉपर उनके पास गाइडेंस नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली सब्सक्रिप्शन प्लान में। हमारा टारगेट यही होने वाला है कि आपको जीरो से शुरू करवा के आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। अगर किसी को ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, और किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकता है, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी को ये है कि स्टडी मटेरियल का उनको डेमो चाहिए तो वो चीजें भी आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल सोच समझ के परख के आप सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज कर सकते हैं, कोई आपको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बट देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। क्या होता है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, अब उस टाइम पे आप स्टडी मटेरियल ढूंढने में लगोगे या फिर उसको याद करने में टाइम डिवोट करोगे। तो इन सारी फालतू चीजों को छोड़ दो, सीधा अपना सब्सक्रिप्शन को परचेज करो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज, अगर मैं आपको पुराने रिकॉर्ड्स की बताऊं तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जो उसके रिव्यू होते हैं तो वो मिरर होते हैं, जो बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपका एक प्रोटोकॉल होने वाला है, किस तरह से आपको चीजें मिलने वाली है, मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रिव्यूज भी चेक कर सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एमएससी कर रहे हैं लाइफ साइंसेज के कोर्सेज से, ठीक है। मैं खुद भी एमडीयू एमएससी जूलॉजी का पास आउट हूँ लास्ट ईयर का ही, और अब जो 2023 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को भी मेरे ग्रुप से काफी बच्चों ने क्लियर किया है। जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, सभी डिपार्टमेंट्स में आपको बच्चे एकेडमिया बायोलॉजी से देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आपको एकेडमिया बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सीआरएसयू जो जींद है वहां भी आपको स्टूडेंट एकेडमिया बायोलॉजी से मिल जाएंगे। मतलब हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, एकेडमिया बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको वहां हर जगह देखने को मिलेंगे। और एक बच्चे ने 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर किया है। रिव्यू जाके आप चेक कर सकते हो, चेक करने के बाद बिल्कुल संतुष्टि मिले तब जाके सब्सक्रिप्शन को परचेज करना। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।